इस प्यार को क्या नाम दूं? अंतिम भाग। रुचि उसकी नजरों को अपने ऊपर महसूस कर रही थी और उसके दिल की धड़कनें काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थीं। थोड़ी ही देर में अंश सो गया और अंश के सोते ही रुचि बिस्तर से उठी। उसने अंश को कंबल ओढ़ाया और वह जैसे ही उठकर खड़ी हुई, युग उसके पास आने लगा। रुचि युग को अपने पास आते देखकर घबराई और वह जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। युग उसे इस तरह भागते देखकर उसके पीछे कमरे से बाहर निकला और उसने उसे रोकते हुए कहा, एक कप कॉफी मिलेगी? रुचि उसकी बात सुनकर चलते चलते रुकी और युग ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे रूम में ले आना कॉफी। इतना बोलकर वह मुस्कुराते हुए सीधे कमरे में चला गया और रुचि की दिल की धड़कनें तेज थीं। वह कॉफी बनाकर जैसे ही युग के कमरे के अंदर गई, युग वहीं सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। रुचि ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला और युग उसकी तरफ देखने लगा, उसने तुरंत अपना लैपटॉप बंद किया और खड़ा हो गया। रुचि कॉफी अंदर लेकर आई और टेबल पर रखने के लिए वह जैसे ही झुकी, तभी उसे अंदर से कमरे के लॉक होने की आवाज आई और उसने जैसे ही पलटकर देखा, तो युग कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर रहा था। उसी समय उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई और वह रुचि के करीब आने लगा। युग को इस तरह अपने करीब आते देखकर रुचि एक कदम पीछे हटी और युग ने उसे इस तरह पीछे हटते देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। रुचि ने ना में अपना सिर हिलाया और दीवार से जाकर टकरा गई। युग उसके करीब गया और उसने उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम्हें पता है ना हमारी शादी हुई है? रुचि ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और युग उसके करीब आते हुए बोला, तो हमारी शादी हुई है और तुम मेरी पत्नी हो, तो थोड़ा हक तो बनता है ना मेरा? रुचि काफी ज्यादा घबराई हुई थी और तभी युग उसके गाल के पास जाकर उसे गर्दन पर बड़े प्यार से किस करते हुए बोला, अच्छी लगने लगी हो तुम मुझे। मैं तुम्हें और करीब से जानना चाहता हूँ। रुचि ने जैसे ही उसकी ये बात सुनी, वह उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी और तभी युग ने उसके हाथों को कसकर अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे साथ अपनी एक नई लाइफ शुरू करना चाहता हूं मैं। क्या तुम मेरी इस नई जिंदगी में मेरा साथ दोगी? रुचि युग की बात सुनकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी और जितने प्यार से युग ने उसे ये बात पूछी थी, रुचि उसे मना नहीं कर पाई। उसने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाया और युग ने उसे अपने गले लगा लिया और वह दोनों जैसे ही एक दूसरे के गले लगे, दोनों की ही दिल की धड़कनें तेज हो गई और युग उसकी गर्दन पर बड़े प्यार से किस करने लगा। युग रुचि के बेहद करीब आ गया था। उसे किस करते हुए वह पूरी तरह उसमें खो गया। रुचि को भी अब युग का प्यार महसूस हो रहा था, यानी इसलिए उसने उसे करीब आने से नहीं रोका। ये पहली बार था जब रुचि भी किसी लड़के के इतने करीब आई थी और युग अब उसका पति था। युग ने किस करना थोड़ी देर के लिए रोका और रुचि के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, जब मैंने तुमसे शादी करने के लिए कहा था, तो मैं तुम्हें सिर्फ अंश की माँ बनाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे तुम्हें समझते हुए मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा फैसला गलत नहीं था। मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर कोई गलती नहीं की है। रुचि चुपचाप सुन रही थी। युग ने आगे कहा, और अब जब मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना चुका हूँ, तो मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा और हक भी देना चाहता हूँ। रुचि धीरे से मुस्कुराई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही आंसू गिरे, युग ने तुरंत अपना हाथ उसके गाल पर रखते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? रुचि ने धीरे से कहा, नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लेंगे। युग ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसके चेहरे के बेहद करीब जाकर उसके माथे को अपने माथे से छुआ और आंखें बंद करते हुए कहा, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन तुम सच में बहुत अच्छी हो। वरना मेरे जैसे एरंट आदमी को सहन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैं काफी बदल गया हूँ। जिस तरह से तुमने अंश को अपनाया, उसे प्यार किया और मुझे भी उतनी ही इज्जत दी। अब अगर मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा, तो ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। अब मैं तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, मरते दम तक। रुचि ने युग का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब अगर हम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें मरने की बात कहाँ से आ गई? प्लीज, ऐसी बातें मत किया करिए।
युग ने रुचि के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट देखी और उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाते हुए उसके गाल को चूमा और कहा, ठीक है, आज के बाद मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा। रुचि मुस्कुराई। युग ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। जैसे ही उसने अपनी शर्ट उतारी, रुचि के दिल की धड़कन तेज हो गई। युग ने रुचि के दुपट्टे को उसकी गर्दन से हटाया और उसके दोनों हाथ रुचि की गर्दन पर रखते हुए करीब आया। उसने प्यार से अपने होंठ रुचि के होंठों पर रखे और उसे बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगा। रुचि मन ही मन मुस्कुरा रही थी। युग किस करते हुए रुचि की गर्दन के पास पहुंचा। उसने धीरे से हाथ उसकी पीठ पर रखे और उसके कपड़े उतारने लगा। रुचि ने युग के हाथ को अपने बदन पर महसूस किया। उसकी सांसें लगभग अटक गईं। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर युग को अपनी बाहों में भर लिया। युग रुचि के इतने करीब आकर उसके बदन की खुशबू को महसूस कर पा रहा था और यह खुशबू उसे और भी ज्यादा अट्रैक्ट करने लगी। उसने आगे बढ़कर कमरे की लाइट ऑफ की और रुचि से प्यार करते हुए उसमें समा गया। रुचि की मुस्कुराहट और भी बढ़ गई और उनका पूरा कमरा उनकी प्यार भरी आवाजों से भर गया। रुचि युग के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने को तैयार थी। युग धीरे धीरे रुचि को और भी ज्यादा जाना चाह रहा था। उसने रात भर रुचि पर अपना पूरा प्यार लुटाया और कई घंटों के बाद वे दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगले दिन सुबह युग उठा और रुचि के चेहरे की तरफ देखा। आज पहली बार रुचि के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वह आज सच में एक नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छुआ और रुचि की आंख खोली। उसने युग की तरफ देखा। युग आगे बढ़कर उसके गाल को चूमते हुए बोला, ठीक हो ना तुम? रुचि ने धीरे से कहा, हाँ। तभी युग ने पूछा, नींद अच्छी आई? रुचि पिछली रात को याद करके शर्मा गई और उसने जवाब नहीं दिया। युग ने उसके गाल को चूमते हुए कहा, जल्दी से उठो, चलो फ्रेश हो जाते हैं, वरना अभी अंश आ जाएगा। रुचि ने जैसे ही उसकी बात सुनी, वह बेड से उठ ही रही थी कि तभी उसका पैर लड़खड़ाया। इससे पहले कि वह गिर पाती, युग ने उसके हाथ को थामा और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे सहारा देते हुए कहा, तुम्हें चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है? रुचि ने आंखें बंद कर लीं और शर्माते हुए सिर हिलाकर बोली, नहीं, मैं ठीक हूं। इतना बोलकर वह चलने लगी, लेकिन युग ने देखा कि वह ठीक से नहीं चल पा रही है। उसने उसे तुरंत अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर सीधे बाथरूम चला गया। थोड़ी देर बाद वह दोनों फ्रेश होकर बाहर निकले। रुचि अपने बालों को सुखा रही थी। तभी युग आगे बढ़ा और उसे पीछे से गले लगाते हुए कहा, बाल खुले रखो ना, तुम्हारे ऊपर खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं। रुचि मुस्कुराई और अपने बालों को खुला छोड़ दिया। वह युग की तरफ देखते हुए बोली, आपको खाने में क्या पसंद है? बताइए, मैं आज आपकी पसंद का कुछ बनाना चाहती हूँ। युग ने रुचि का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाते हुए कहा, आज तुम रेस्ट करो। आज तुम्हें घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और रही बात मेरी पसंद की, तो मैं तुम्हें अपनी पसंद नापसंद सब कुछ बताऊंगा। रुचि मुस्कुराते हुए बोली, आज क्यों? आज आपके ऑफिस नहीं जाना क्या? युग ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आज का पूरा दिन सिर्फ तुम्हारा है। रुचि खुश हो गई। तभी किसी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। युग ने जाकर दरवाजा खोला तो वहां अंश खड़ा था। वह भागते हुए रुचि के पास आया और बोला, मम्मा, आज आप मुझे उठाने नहीं आई? मुझे भूख लगी है। चलिए ना, ब्रेकफास्ट करते हैं। रुचि ने अंश का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ, चलो ठीक है, चलते हैं। रुचि अपने काम में बिजी हो गई थी, लेकिन युग सारा दिन वहीं था और उसकी नजरें रुचि पर से नहीं हटीं। वह रुचि को प्यार भरी नजरों से देख रहा था। रुचि इस बात को नोटिस कर रही थी और उन दोनों के बीच की नजदीकी और प्यार धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, रुचि और युग एक दूसरे के और नजदीक आ रहे थे और एक दूसरे को समझ रहे थे। एक महीने बाद रुचि अपने कमरे में गहरी नींद में सोई हुई थी। युग उसके करीब आया और उसने रुचि के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, आज कहीं घूमने चले क्या? बहुत दिन हो गए हैं हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए। रुचि थोड़ा सोचते हुए बोली, आज आज तो ऐसा कोई खास दिन भी नहीं है। आप आज बाहर घूमने क्यों बोल रहे हैं? युग ने जवाब दिया, तुम शायद भूल रही हो, लेकिन आज के दिन ही हम दोनों एक दूसरे के हुए थे। मैंने सोचा, आज जब एक महीना बीत गया है और हम दोनों एक दूसरे को इतना अच्छे से समझने लगे हैं, तो क्यों ना थोड़ा टाइम एक साथ बिताया जाए। रुचि मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, वैसे कहाँ चलेंगे हम? अंश भी तो हमारे साथ चलेगा। युग बोला, हाँ बिल्कुल, तुम फटाफट रेडी हो जाओ और मैं हम लोगों के चलने की तैयारी करता हूँ।
रुचि अंश को रेडी करके खुद भी रेडी हुई। सुबह से ही रुचि का मन बेचैन था। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, उसे चक्कर आया और वह अंश के कमरे के बाहर ही जमीन पर गिर पड़ी। अंश ने तेज आवाज में चिल्लाया, मम्मा, मम्मा, क्या हुआ आपको? अंश की आवाज सुनकर युग भागते हुए कमरे से बाहर निकला। उसने रुचि को जमीन पर गिरे हुए देखा और तुरंत उसके पास आकर उसके गालों को सहलाते हुए कहा, रुचि, आंखें खोलो। अंश, क्या हुआ तुम्हारी मम्मा को? अंश रोते हुए बोला, पता नहीं डैडी, मम्मा कमरे से बाहर निकल ही रही थीं कि तभी उन्होंने अपना सिर पकड़ा और जमीन पर गिर गईं। क्या हुआ है मम्मा को? युग ने अंश को शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी मम्मा को। फिर युग ने तेज आवाज में चिल्लाया, डॉक्टर को फोन करो। युग रुचि को लेकर सीधे अपने कमरे में आया और उसे बेड पर लिटाया। वह उसे संभालने और होश में लाने की कोशिश कर रहा था कि कुछ ही देर बाद डॉक्टर आ गए। उन्होंने रुचि का चेकअप किया और कुछ ही देर बाद रुचि को होश आ गया और रुचि के होश में आते ही डॉक्टर ने उससे पूछा, क्या बात है? मैडम, आप ठीक तो हैं ना? रुचि ने सिर पकड़ते हुए कहा, पता नहीं डॉक्टर, क्या हुआ है? पिछले 2-3 दिनों से सुबह के वक्त बहुत अजीब महसूस हो रहा था और आज सुबह थोड़ा चक्कर भी आया, बट मैं बार बार अवॉइड कर रही थी। युग उसकी बात सुनकर उसे आंखों में देखते हुए बोला, किसने कहा था तुम्हें अवॉइड करने के लिए? अगर तुम्हें ठीक नहीं था तो मुझे कम से कम बताना तो चाहिए था। रुचि युग की डांट सुनकर चुप हो गई। डॉक्टर ने युग को शांत रहने के लिए कहा और रुचि से सारी बातें पूछने के बाद उसका चेकअप करते हुए बोले, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, वह मां बनने वाली है। जैसे ही रुचि ने ये बात सुनी, वह घबराकर युग की तरफ देखने लगी, क्योंकि उन दोनों में से किसी ने भी ये प्रेगनेंसी प्लान नहीं की थी और ना ही कोई फैमिली प्लानिंग की थी। इसलिए वह युग का रिएक्शन नोटिस करना चाहती थी। युग खुश होते हुए बोला, आर यू श्योर डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, यस आई एम 100% श्योर। युग काफी खुश था। अंश को सारी बातें समझ नहीं आ रही थीं। वह रुचि के पास बैठा हुआ था और उसने रुचि का हाथ पकड़ते हुए कहा, मम्मा, क्या हुआ है आपको? रुचि अंश की तरफ देखकर मुस्कुराई, लेकिन डॉक्टर और युग दोनों के वहां पर होने की वजह से वह कुछ भी बोल नहीं पाई। युग खुश होते हुए बोला, इधर आओ बेटा, डैडी आपको बताते हैं। अंश युग के पास गया। युग ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है आपकी मम्मा को। आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक है और वह बहुत जल्दी आपको आपकी प्यारी सी छोटी बहन या छोटा भाई देने वाली है। अंश खुश होते हुए बोला, सच में मम्मा? रुचि मुस्कुराई और सिर हिलाया। डॉक्टर युग को सारी बातें बताकर चले गए। युग काफी खुश था। युग ने रुचि के बगल में बैठते हुए कहा, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। रुचि ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, युग, क्या आप खुश हैं? रुचि के इस सवाल पर युग मुस्कुराया। ये भी कोई पूछने वाली बात है? इतनी अच्छी खबर मिली है तो मुझे खुश क्यों नहीं होना चाहिए? मैं बहुत खुश हूं, क्या तुम्हें मेरे चेहरे से पता नहीं चल रहा? युग के इतना कहते ही रुचि एकदम से उसके गले लग गई। युग ने कमरे से बाहर आने के बाद एक नौकर से कहा, जल्दी से सब लोगों को यहाँ बुलाओ, मुझे सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। युग की बात सुनते ही सारे नौकर वहां इकट्ठे हुए। युग ने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। रुचि माँ बनने वाली है और मैं कोई लापरवाही नहीं चाहता हूँ। अब रुचि घर का कोई काम नहीं करेगी। अगर मैंने उसे घर का कोई भी काम करते हुए देखा तो मुझे बुरा कोई नहीं लगेगा। जाओ, जाकर डॉक्टर ने जितनी चीजें बताई हैं वह सारी चीजें रेडी करो और एक सर्वेंट परमानेंट रुचि के साथ रहेगा, और हाँ, ये लोग पैसे तुम सब आपस में बांट लेना। युग ने जब से नोटों की गड्डी निकालकर एक नौकर को दे दी। रुचि ने युग का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। युग ने उसकी तरफ देखते हुए उसके होंठों पर उंगली रखते हुए कहा, जितना मैं बोल रहा हूँ बस उतना सुनो। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता और ना ही कोई लापरवाही चाहता हूँ इस मामले में। रुचि चुप हो गई और सारे नौकर वहां से चले गए। अंश वहीं बैठा हुआ था और उसने रुचि की तरफ देखते हुए कहा, मम्मा, तो कब ला रही हैं आप मेरा छोटा भाई छोटी बहन? रुचि ने समझाते हुए कहा, अभी थोड़ा टाइम है, तब तक आपको मम्मा की सारी बातें माननी होंगी और थोड़ा सा वेट करना होगा। अंश खुश होते हुए बोला, मैं मम्मा की सारी बातें मानूंगा।
अब मैं और बिग बॉय बन जाऊंगा। वह खुश होते हुए वहां से चला गया। अंश को इतना खुश देखकर वे दोनों भी खुश हो गए। युग ने रुचि को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अब तुम्हें अपना और भी ज्यादा ख्याल रखना होगा। रुचि ने सिर हिलाया और कहा, आप है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। युग उसके माथे को चूमते हुए बोला, हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एक अच्छा हस्बैंड बनकर तुम्हारी पूरी केयर कर पाऊं। रुचि मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसे पता था युग से अच्छा हस्बैंड उसे कभी मिल ही नहीं सकता था और वह उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। युग प्रेगनेंसी के दौरान रुचि का बहुत ध्यान रखता था। ठीक 9 महीने बाद रुचि की डिलीवरी हुई और उसने एक हेल्दी और प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जब युग की माँ को यह पता चला कि युग और रुचि को एक प्यारी सी बेटी हुई है, तो वो भी युग के घर आईं और रुचि से मिलकर उसे गले लगाते हुए बोली, तुम्हें पहचानने में भले ही मैं बहुत गलत थी, लेकिन मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मेरे युग का घर बस जाए, और तुमने आज उसकी फैमिली को पूरा कर दिया। आज से मैं भी तुम्हें इस घर की बहू मानती हूँ। उन्होंने रुचि की बेटी को अपनी गोद में ले लिया और प्यार से बच्ची के माथे पर चूमा, और फिर अपने हाथ में पहने हुए खानदानी कंगन को रुचि के हाथ में देते हुए कहा, अब आज से तुम इस घर की लक्ष्मी हो। रुचि खुश हो गई। युग और अंश भी वहां आ गए थे। युग ने अपनी बेटी को गोद में लेकर उसे प्यार से चूमते हुए कहा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं। थैंक यू सो मच रुचि। उसने रुचि को गले लगा लिया और अंश भी रुचि की गोद में आकर बैठ गया, और वह चारों एक साथ बहुत ही परफेक्ट हैप्पी फैमिली लग रहे थे। युग की माँ ने भी वहीं सामने खड़े होकर ही उन सब की भलाइयां ले नजर उतारी और मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरे युग की खुशियों को अब किसी की नजर ना लगे और सब हमेशा ऐसे ही एक साथ और खुश रहें। उनकी आंखों में खुशियों के आंसू छलक आए थे। समाप्त। भी, अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।